वेलकम टू गणित अंक। हम शॉर्ट नोट्स, कंपेंडियम, सिनॉप्सिस बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के। बच्चों, मैं इन सेशंस को छोटा ही रख रहा हूँ ताकि आप कंसंट्रेट कर पाए, अच्छे से नोट्स बना पाए और ब्रेक्स ब्रेक्स में बनाए। राइट, जरूरी नहीं कि पूरा चैप्टर आप एक सिटिंग में ही बनाओ, लेकिन जो मेरे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस है, राइट, इस चैप्टर को ब्रेक कर करके उतना आप पक्का एक सिटिंग में करेंगे। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, कुछ लोग इसे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल कहते हैं, ये चैप्टर देख रहे थे। इस पे हम अलग अलग इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे थे। लास्ट वीडियो में जो देखा वो एक्चुअली बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, लास्ट वीडियो में जो देखा वो इस साल बोर्ड्स के लिए उतना किया, तब भी इनफ। इसके आगे का जो आज हम देखेंगे, और ये सारी चीजें हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जैसे कि जेई मेंस, जेई एडवांस के काम आएगी। आसान है बट याद रखना होता है, इसीलिए हमें नोट्स एक साथ बनाने हैं। ठीक है, जेई मेंस जैसे एग्जाम को प्रिपेयर करने का ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप सारे चैप्टर्स के कंसाइज नोट, एकदम शॉर्ट में नोट्स बनाते रहे। और वही हम इस पूरे सीरीज में कर रहे हैं, जड़ी बूटी सीरीज। ठीक है, क्योंकि हम भूल जाते हैं तो हमें ऐसे नोट्स बना के रखने पड़ेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा नोटेशंस के बारे में, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। आज के सेशन में हम लोग इसके आगे के फॉर्मूलेस को चेक करने वाले हैं। ठीक है, हमने सारे नोटेशंस पढ़े, जाने। अगर आपने बाय चांस मिस कर दिया लास्ट वीडियो, तो आप इस जड़ी बूटी की प्लेलिस्ट को देखिए, इसके पहले का एपिसोड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हमने यहाँ बनाए थे। ठीक है बच्चों, कोसाइन रूल, देन प्रोजेक्शन रूल, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज शुरुआत होगी टैंजेंट रूल। साइन कोसाइन है ना, वैसे ही एक टैंजेंट रूल है, इसको नेपियर्स एनालॉजी भी कहते हैं। राइट, ये टैन में है इसलिए इसको टैंजेंट रूल, और इसको नेपियर्स एनालॉजी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेपियर्स एनालॉजी, इसको क्या है, ये कब यूज करना है, सब करते हैं। तो सबसे पहले है क्या ये रूल। राइट, तो ये रूल कहता है टैन ऑफ a माइनस बी बाई टू, मैं इसको याद भी बहुत अच्छे तरीके से रखता हूँ। tan ऑफ a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a माइनस बी ना, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, स्मॉल a माइनस बी अपॉन स्मॉल a प्लस बी इंटू कॉट ऑफ थर्ड एंगल, कॉट ऑफ c बाई टू, हाफ ऑफ दैट एंगल। तो tan a माइनस बी बाई टू, यहाँ पे a माइनस बी है तो आंसर में भी a माइनस बी है, लेकिन स्मॉल a स्मॉल b। तो लेंथ के बारे में बात हो गई, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट ऑफ c बाई टू, कॉट ऑफ थर्ड एंगल। ठीक है, ऐसा याद रखना आसान हो जाता है। वैसे ही इसी का साइक्लिसिटी अगर लगाए, ए के जगह बी, बी के जगह सी, साइकिल में अगर घुमा दें हम लोग, तो नेक्स्ट हो जाएगा बी माइनस सी बाई टू। और यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे बी माइनस सी है तो यस, इधर भी क्या होगा, बी माइनस सी, नीचे बी प्लस सी। और कॉट ऑफ तीसरा एंगल कौन सा बच गया, ए बाई टू। और इसी का थर्ड फॉर्म है ना, लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए हमें, इतना अच्छा, इतना सिंपल लगते रहना चाहिए। tan ऑफ सी माइनस ए बाई टू, तो दिस इज सर c माइनस है अपॉन c प्लस है एंड कॉट ऑफ b बाई टू जो बचा है। दिस इज टैंजेंट रूल। अच्छा, कब यूज होता है सर ये, तो इट इज यूज्ड व्हेन क्वेश्चन में अगर मेंशन हो डिफरेंस ऑफ एंगल। यहाँ देखो आप, a माइनस बी, b माइनस सी, तो इफ डिफरेंस ऑफ एंगल इज गिवन एंड फाइंड द थर्ड एंगल, है ना, तो इफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज गिवन, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के बारे में जब भी बात होगी, ऐसे क्वेश्चन में आएगा ना, तो आपको वो हिंट रहेगी, एंड वी आर सपोज टू फाइंड एंड देन फाइंड समथिंग समथिंग थर्ड एंगल वगैरह। तो जब भी डिफरेंस ऑफ टू एंगल जैसा बोला जाएगा ना, तो देन वी कैन अप्लाई दिस रूल, है ना, देन यूज टैंजेंट और नेपियर्स एनालॉजी। राइट, यूज टैंजेंट रूल या नेपियर्स एनालॉजी, जो भी आप कहना चाहते हैं इसको। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आराम से है। अब बोर्ड में इसको प्रूफ के लिए पूछा जाता था या पूछा जाता है, राइट, अभी तो डिलीटेड सिलेबस में चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें बस ये याद रखने हैं फॉर्मूलेस। सो ये हमारा नेक्स्ट रूल हुआ टैंजेंट रूल, इसको नंबर 4 दे दिया जाए। फिर नेक्स्ट फिफ्थ, एक्चुअली फिफ्थ रूल जो है ना, बहुत बार यूज होने वाला व्हाइल सॉल्विंग एग्जाम्पल, इसीलिए इसको अलग से लिख ही लेते हैं हम। वैसे मॉलवेट्स रूल कहा जाता है इसको, राइट, लेकिन बहुत कम किताबों में इसको दिया जाता है, राइट, तो मॉलवेट्स रूल। तो वैसे सॉल्व करके भी आसान है, राइट, लेकिन हम लोग इसको याद ही रख लेंगे। तो इसका फर्स्ट सेक्शन जो है, a प्लस बी अपॉन सी, a प्लस बी अपॉन सी, स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c, लेंथ
इट इज इक्वल टू, यहाँ आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय टू डिवाइड बाय साइन ऑफ सी बाय टू। राइट, बहुत आसान है बेटा, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। ऊपर में a प्लस बी बोला गया है तो यहाँ पे कॉस ऊपर आया और a माइनस बी बाय टू, नीचे c तो नीचे साइन ऑफ c बाय टू। प्रूफ करना हो इसको तो बहुत ही आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं, है ना। साइन रूल लगा के a को k साइन है, b को k साइन b और c को k साइन से, और सॉल्व करेंगे आप। अगर आपको प्रूफ चाहिए है तो ये डिटेल्ड में लेक्चर्स लिए गए इसके, एक सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके पूरे वीडियोस की प्रूफ, फिर इन पे एग्जाम्पल सब देख सकते हैं। अच्छे से करना है आपको तो यस, यू शुड गो एंड वॉच दैट प्लेलिस्ट। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है इसमें, अब ऐसे ही अगर ए बी सी को हमने साइकिल में दौड़ा दिया तो यहाँ बी प्लस सी बाय ए हो सकता है। तो b प्लस सी ऊपर है तो यहाँ क्या आएगा, कॉस ऑफ b माइनस सी बाय टू, नीचे a है तो साइन ऑफ a बाय टू। समझे बेटा, है ना। साइक्लिसिटी बहुत ही काम की बात है। थर्ड, अगर मैं c प्लस ए बाय बी कर दूं तो ये क्या आएगा, कॉस ऑफ c माइनस a बाय टू अपॉन साइन ऑफ b बाय टू। वेरी वेरी इजी, यस सर, याद होने लग गया, बहुत ही बढ़िया। इसी का सेकेंड फॉर्म, जैसे यहाँ a प्लस बी बाय सी आ जाता, अगर हमें कभी a माइनस बी बाय सी मिला, अगेन हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट, साइन रूल वगैरह अप्लाई करके। लेकिन डायरेक्ट याद रखो, a माइनस बी आया तो यहाँ साइन आएगा ऊपर में, बड़े साइन और कॉस रिवर्स हो गए बस। तो a और b है तो यहाँ पे भी a माइनस बी बाय टू अपॉन नीचे c तो कॉस ऑफ c बाय टू। ठीक है बेटा, वैसे ही अगर मुझे b माइनस सी बाय ए बोला जाए, b और c का सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ क्या आएगा, साइन ऑफ b माइनस सी बाय टू और नीचे कॉस ऑफ a बाय टू। ठीक है, और इसी का थर्ड पार्ट, अगर मुझे c माइनस ए बाय बी बोला जाए तो साइन ऑफ c माइनस ए बाय टू और नीचे b है तो कॉस ऑफ b बाय टू। बस आपको ना थोड़ा सा, है ना, याद रखना है, ट्रिकी है ये थोड़ा, कि अगर ऊपर एडिशन हुआ तो कॉस वाला टर्म ऊपर, साइन वाला टर्म नीचे, ऊपर सब्ट्रैक्शन हुआ तो साइन वाला टर्म ऊपर और कॉस वाला नीचे। राइट, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हमको, बार बार देखते रहना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही क्यूरियस हो सर प्रूफ कैसे कैसे करते हैं इसको, बच्चों आई एम अगेन सेइंग कि आपको देखना चाहिए मेरा प्लेलिस्ट, है ना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 रूल्स, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक, अब आज हम लोग और ऐड करते हैं इन फॉर्मूलेज को, एक और सेक्शन, एक और टाइप ऑफ फॉर्मूले, बहुत अच्छे फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला अगेन प्रूफ्स, राइट, लेक्चर्स है, देखिएगा, है ना। यहाँ तो हम बस नोट्स बना रहे हैं। तो पहला हाफ एंगल फॉर्मूला साइन के लिए, मतलब साइन ऑफ a बाय टू पता करना हो मुझे, हाफ एंगल या साइन ऑफ b बाय टू या साइन ऑफ c बाय टू। अब एक याद रखो, सब हो जाता है, राइट। तो इट इज गिवन एज रूट ऑफ, अगर ये a बाय टू है तो यहाँ a का टर्म आता ही नहीं है, ये अच्छी बात है, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। याद कैसे रखता हूं मैं, साइन a बाय टू में देखा आपने क्या हो रहा है, सारा a वाला टर्म ही नहीं है राइट साइड में, s माइनस ए एस माइनस बी और नीचे बी सी। सर s क्या है, तो यहाँ हर जगह s मतलब सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाय टू, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, राइट, सेमी पेरीमीटर होता है s। अगर मुझे ऐसे ही साइन b बाय टू निकालना होता, बस साइक्लिसिटी में घूमते रहिए, तो यहाँ b का टर्म नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, s माइनस ए एस माइनस सी और नीचे ए सी। अगर आपको पूछ लिया जाता या आप खुद ही निकालो, चलो मैं रुक रहा हूं आपके लिए, ट्राई इट आउट। साइन सी बाय टू क्या होगा, अभी लिखिए, चलो आई वेट फॉर यू 5 सेकेंड्स, फटाफट लिखिए। यस सर, है ना, करेक्ट लिख दिया, बहुत बढ़िया। सी का टर्म नहीं आएगा सर, तो मतलब एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही हमें कोसाइन का भी देखना पड़ेगा, ठीक है, तो कॉस ऑफ ए बाय टू। अब ये क्या करता है, ये थोड़ा अपोजिट चलता है साइन से, मतलब ये ए का ही टर्म ले लेगा ऊपर, तो एस एस माइनस ए और डिनोमिनेटर दोनों के सेम, जो साइन का डिनोमिनेटर था वही कॉस का डिनोमिनेटर बीसी। ठीक है, तो एस एस माइनस ए अपॉन बीसी। वैसे ही अगर मैं कॉस ऑफ बी बाय टू की बात करूं तो बी का टर्म ही आएगा न्यूमरेटर में, तो होगा एस एस माइनस बी अपॉन ए सी, क्योंकि आपको याद है ना डिनोमिनेटर, करेक्ट, वो ऐसा डिनोमिनेटर है जिसमें एंगल वाला मतलब बी नहीं है। थर्ड पार्ट, कॉस ऑफ सी बाय टू, थोड़े थोड़े ट्रिक्स बना के रखेंगे ना आप, तो आपको याद भी होते रहेगा, एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। करेक्ट बच्चों, तो इस तरह, है ना, ट्रिक बनाओ याद रखो, ट्रिक बनाओ याद रखो, बढ़िया लगेगा आपको, फॉर्मूलेज याद रखने में मजा आएगा। राइट, रटना भी है तो थोड़ा सा स्मार्ट वे ऑफ रटना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, स्मार्ट होना चाहिए रटते वक्त,
थोड़ा लंबे समय के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट, अगर tan में चाहिए तो tan a/2, तो क्या मुझे tan के लिए अलग से याद रखने की जरूरत है? नहीं सर, क्यों? सर ये sin a/2 अपॉन cos a/2 ही तो होगा। बहुत बढ़िया, दोनों के फॉर्मूले हमारे पास है, तो चलो अब हम लोग ना सॉल्व किए बिना ही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, कट हो जाएंगे, राइट? तो साइन वाला टर्म ऊपर, मतलब s माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे आ जाएगा एस माइनस ए, राइट? दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, आप देखोगे दोनों के फॉर्मूले ऊपर, राइट? तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो कट हो जाएगा, जब इनके रेशियो लोगे ना आप, तो आप देखोगे BC कट हो जाएगा, ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, राइट? जस्ट ट्राई टू अप्लाई इट प्रॉपर्ली बच्चा लोगे ना, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। यस, ठीक है। ऐसे ही अब मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ ना, tan ऑफ b/2 क्या होगा? तो जो साइन का ऊपर का पार्ट था क्या था? b/2, सर b के टर्म ही नहीं आएंगे, s माइनस ए एस माइनस सी, और नीचे सिर्फ b का ही आएगा, s इंटू एस माइनस बी। हाँ, लेंगे आप 5 सेकेंड, करेंगे इसको, tan ऑफ c/2 कर लीजिए, चलो हाँ, राइट आउट, आप खुद लिखेंगे अभी फटाफट इसको। यस, ओके, है ना, लिख लिया। क्या आता है ऊपर में? सर साइन का जो न्यूमरेटर था क्या था? s माइनस ए एस माइनस बी, साइन वाला है ना, c है तो रहेगा ही नहीं, और cos का क्या? s इंटू एस माइनस सी। तो बहुत बहुत बढ़िया, करेक्ट। यस, तो ऐसे है ना, ये फॉर्मूले लिखे हैं, इनको याद कर लो आज, राइट? आज का दिन यही खत्म करो, छोटा छोटा, हाँ छोटा छोटा करो लेकिन बढ़िया तरीके से करो, है ना? इतने फॉर्मूले, और इन पे क्वेश्चंस भी करने हैं अगर आपको। यस, आई एम शेयरिंग द प्लेलिस्ट, या लिंक भी शेयर कर रहा हूँ मैं, राइट? आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, है ना? ये हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, राइट? कौन से वीडियो में देखिए और ट्राई करिए एग्जाम्पल्स, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो, राइट? इसमें सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत है, इसके अलावा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना बच्चों? और भी फॉर्मूलेज ये टॉपिक में है जो हम आने वाले वीडियोस में देखते रहेंगे, ठीक है? तो बेटा फॉर सच वीडियोस ना प्लीज स्टे कनेक्टेड, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है? एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू। अगर आप मुझसे लाइव सेशंस में जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस मेरी अटेंड करना चाहते हैं, तो आप मुझसे नून ऐप पे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। नून ऐप में काफ़ी अलग अलग बैचेस, काफ़ी अलग अलग कोर्सेज हम रन करते हैं फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। फ्री है बहुत सारे कोर्सेज, और कुछ कोर्सेज पेड भी है बहुत मिनिमम फीस के साथ। उमंग बैच इज़ वन ऑफ देम, जहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ रोज 8 बजे 8 PM। तो प्लीज़ डाउनलोड द नून ऐप फॉर लाइव क्लासेस। व्हाट आर द स्टेप्स? तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन यू नीड टू ज्वाइन द स्टडी ग्रुप बाय अंकुश सर, राइट? तो आप सर्च करोगे अंकुश झवर फॉर मोर कोर्सेज इन दैट ऐप, और आपको मेरे सारे कोर्सेज दिखेंगे, क्लास 11th क्लास 12th, फ्री, पेड, एवरीथिंग। तो गेट कनेक्टेड as soon as possible and let's get going. So see you in next video. Thank you.